दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। आज हम लाए हैं गाइड फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे किस्से। गाइड ने बना दिया था गोल्डी आनंद को चोटी का निर्देशक। और जिक्र करेंगे गाइड फिल्म बनने के दरमियान गोल्डी आनंद और देवानंद के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। और जिक्र करेंगे इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस गाने का भी एक दिलचस्प किस्सा है, तो बने रहें हमारे साथ। बर्लिन फिल्म समारोह के बाद जब देवानंद लंदन गए तो किसी ने उनसे आर के नारायण की किताब गाइड पढ़ने के लिए कहा। किताब की तलाश में वो लंदन से सबसे बड़े बुक स्टोर फायल गए, लेकिन वहाँ किताब की सारी बुकें बिक चुकी थी। लेकिन काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल ने उनसे कहा कि अगर वो अपना पता छोड़ जाएं तो वो किताब उन तक पहुँचा देंगे। अगले ही दिन होटल की रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें फोन कर कहा कि वो उनके लिए आया एक पार्सल उनके कमरे में भेज रही हैं। जब देवानंद ने उस पार्सल को खोला तो उसमें गाइड किताब थी। हाइड पार्क के सामने अपने होटल की बालकनी में बैठे बैठे देवानंद ने वो किताब एक बार में ही खत्म कर दी। उन्हें उसी समय लग गया कहानी में दम है। इस उपन्यास को तब तक अंग्रेजी में कहानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था और इसके लेखक आर के नारायण की व्याख्या दुनिया भर में फैल चुकी थी। इससे पहले देवानंद अमेरिकी उपन्यास पर्ल एस वल्क की फिल्म कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाने का मन बना चुके थे। उन्होंने जब अमेरिका फोन कर पर्ल से इस उपन्यास के बारे में बात की तो उन्होंने देव को तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा। जब देवानंद वहां पहुंचे तो पर्ल ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास किताब पर फिल्म बनाने के अधिकार हैं? देवानंद ने कहा कि वो इसे पाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा देंगे। देव ने किसी तरह आर के नारायण का फोन नंबर हासिल किया और वहीं से उनको फोन लगा दिया। देवानंद अपनी किताब में लिखते हैं, नारायण ने फोन उठाते ही कहा, आर के नारायण हियर। मैंने कहा, मैं देवानंद बोल रहा हूँ। उनका जवाब था, कौन देवानंद? मैंने कहा, मैं देवानंद एक्टर। उन्हें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं देवानंद ही हूँ। नारायण ने मुझसे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, क्या हम दोनों एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हाथ मिला सकते हैं जो हॉलीवुड को जीत दिला सकता है? हम आपकी एक कहानी गाइड को स्क्रीन पर उतारना चाहते हैं। नारायण ने सवाल किया, हमसे आपका क्या मतलब है? मैंने उनसे पूछा, क्या आपने पर्ल एस वल्क का नाम सुना है? नारायण ने कहा, हाँ, वो मशहूर लेखिका। मैंने कहा, हाँ, हम दोनों आपकी कहानी गाइड पर फिल्म बनाना चाहते हैं और मैं उसमें गाइड का रोल करना चाहता हूँ। नारायण ने कहा कि उन्हें ये विचार पसंद आया। जब देवानंद बम्बई पहुंचे तो चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि वो आर के नारायण के मशहूर उपन्यास गाइड पर दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में फिल्म बनाने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद पर्ल भी बम्बई पहुंच गए। देव ने सन एंड सैंड होटल में उनके सम्मान में एक पार्टी रखी। उन्हीं दिनों नागपुर में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हो रहा था, जहां देवानंद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। वहां उन्हें पंडित नेहरू के बगल में बैठने का मौका मिला। जब उन्होंने आर के नारायण की किताब पर फिल्म बनाने की बात नेहरू को बताई तो उन्होंने देव की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी। फिल्म की हीरोइन रोजी का रोल वहीदा रहमान को मिला था। वो पहले देवानंद के साथ नवकेतन की फिल्म काला बाजार में काम कर चुकी थी। पर्ल एस वल्क ने वहीदा रहमान के अंग्रेजी उच्चारण को सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। नसरीन मुन्नी कबीर अपनी किताब में लिखती हैं, गाइड के अंग्रेजी संस्करण के सारे डायलॉग मैंने खुद बोले। मैंने पर्ल के साथ बाकायदा उनका अभ्यास किया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कुछ लोग चाहेंगे कि तुम अपने डायलॉग अमेरिकी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन तुम ऐसा मत करना। हम तुमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हारी लाइनें लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर तुमसे कोई गलती होती है तो मैं उसे ठीक करूंगी। फिल्म की कहानी भारतीय है, तुम्हारा चरित्र भी भारतीय है। अगर तुम अमेरिकी लैंग्वेज में बोलोगी तो बहुत अजीब लगेगा। वहीदा रहमान एक प्रशिक्षित नृत्य का ज्ञान रखती थी, लेकिन बहुत दिनों से उन्होंने नृत्य का अभ्यास नहीं किया था। नृत्य निर्देशक हीरा लाल ने फिल्म की शूटिंग के शुरू होने के 1 महीने पहले से वहीदा को नचाने का अभ्यास कराना शुरू कर दिया था। वहीदा को रोज सुबह 3 बजे उठती और नाचना शुरू कर देती थी। गाइड की शूटिंग एक शानदार अंदाज में शुरू हुई थी। बम्बई के सबसे अच्छे स्टूडियो के दोनों फ्लोर कुछ हफ्तों के लिए बुक कर दिए गए थे ताकि फिल्म की लगातार शूटिंग हो सके। गाइड के हिंदी संस्करण को निर्देशित करने के लिए देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को मना लिया। अंग्रेजी संस्करण के
निर्देशक की जिम्मेदारी टॉड डेनियल उसकी को दी गई। तय हुआ कि फिल्म में पहले हिंदी शॉट लिया जाएगा और उसी सेट पर उसके बाद अंग्रेजी शॉट लिया जाएगा ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो। देवानंद लिखते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, खासकर ये देखते हुए कि दो अलग अलग शख्सियतें मेगाफोन पकड़े हुए थीं। दोनों निर्देशकों के बीच इस बात पर मतभेद होने लगे कि कैमरे को कहाँ रखा जाए। उन दोनों के रचनात्मक अहम के बीच संघर्ष रोजमर्रा की बात हो गई और इसका असर मेरे अभिनय पर पड़ने लगा। जब हम उदयपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हजारों प्रशंसक उस जगह पहुंच गए जहां होली का दृश्य फिल्माया जाना था। जैसे ही मैंने और वहीदा ने उनको वेव किया, उन्होंने भी अपने हाथ उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस सबसे तंग आकर देवानंद ने तय किया कि वो पहले अंग्रेजी संस्करण को शूट करेंगे। इस फैसले ने चेतन आनंद को वो मौका दे दिया जिसकी वो पहले से ही तलाश में थे। उसी समय उनकी अपनी फिल्म हकीकत के लिए पैसों का इंतजाम हो गया था। वो इस फिल्म में अपना पूरा दिल और जान झोंकना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी मंशा देवानंद को बताई तो देवानंद ने उन्हें गले लगाकर उनकी नई फिल्म के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। जैसे ही चेतन आनंद इस फिल्म से हटे, देवानंद ने अपने छोटे भाई गोल्डी आनंद को फिल्म का निर्देशक बनाने के लिए तैयार कर लिया। गोल्डी शुरू में इस फिल्म से जुड़ने में झिझक रहे थे, लेकिन फिर वो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उन्होंने भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से स्क्रिप्ट लिखी। फिर तय हुआ कि अंग्रेजी संस्करण का एक भी शॉट हिंदी संस्करण में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हुआ एक ही फिल्म को दो अलग अलग दर्शकों के लिए दो बार बनाना। जाहिर है इससे फिल्म का बजट बुरी तरह से बढ़ गया। इससे पहले फिल्म इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक ही गाने को दो अलग अलग भाषाओं से दो बार एक ही कलाकारों के साथ एक के बाद एक फिल्माया जा रहा हो। हजरत जयपुरी की जगह शैलेंद्र ने गाइड के गाने लिखे थे। ये तय था कि फिल्म का संगीत एस डी बर्मन देंगे, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन देवानंद ने एस डी बर्मन और गोल्डी दोनों को साफ कर दिया कि वो एस डी बर्मन की जगह किसी दूसरे को नहीं लेंगे और उनके ठीक होने का इंतजार करेंगे। फिल्म के संगीतकार के रूप में शैलेंद्र को लिया जाने की भी दिलचस्प कहानी है। गाइड के गीत लिखने के लिए पहले हजरत जयपुरी को चुना गया था। उनका लिखा गीत रिकॉर्ड भी हो चुका था, लेकिन सबको लगा कि इसके बोल में कुछ बदलाव होना चाहिए। एस डी बर्मन ने हजरत से कहा, ये गाना हम लोगों की आशा के अनुरूप नहीं बन पाया है, इसलिए इसके शब्दों में थोड़े फेरबदल करने होंगे। हजरत को ये सुझाव पसंद नहीं आया। देवानंद को हजरत का ये रवैया बुरा लगा और उन्होंने उनकी जगह किसी और से गाने लिखवाने का फैसला किया। उस जमाने में एसोसिएशन का एक नियम था कि अगर गाना रिकॉर्ड हो गया है तो गीतकार को पूरी फीस दी जानी चाहिए। उस समय गीतकार को एक गाने के लिए 500 रुपए मिला करते थे। देवानंद ने हजरत को 25,000 रुपए का चेक भेज दिया। जब शैलेंद्र को पता चला कि नवकेतन को नए गीतकार की तलाश है तो उन्होंने देवानंद से संपर्क किया। वो पहले देव के और गोल्डी के साथ काला बाजार फिल्म में काम कर चुके थे। हजरत ने जो गाना लिखा था उस पर विचार करने के लिए गोल्डी और देवानंद और शैलेंद्र के बीच एक बैठक रात 11 बजे। इस बैठक में सचिन देव वर्मा भी शामिल हो गए और कुछ ही मिनटों में गाइड के पहला गाने को वही रूप दे दिया गया। गाना था दिन ढल जाए रात न आए। इसके बाद गोल्डी ने शैलेंद्र को सिचुएशन समझाई कि रोजी के पति ने उसके संगीत और नाचने पर रोक लगा दी है। जब उसे महसूस होता है कि उसने अपना नृत्य और संगीत छोड़कर गलती की है तो वो फिर से अपने घुंघरू पहन लेती है। जैसे ही गोल्डी ने अपनी बात खत्म की, एस डी बर्मन ने कहा, आप चाहे तो घर चले जाएं। अब हम और शैलेंद्र इस गाने पर काम करेंगे। वहाँ से जाने के 1 घंटे बाद गोल्डी के पास एस डी बर्मन का फोन आया, गाने का मुखड़ा तैयार है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गोल्डी ने पूछा इसके आगे, लेकिन शैलेंद्र जी इसके आगे की लाइन नहीं बता पाए। जब कुछ दिनों तक गोल्डी के पास शैलेंद्र की तरफ से कोई खबर नहीं आई तो वो एक दिन शैलेंद्र के घर गए। उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी बहुत समय बर्बाद हो रहा है, गाने को पूरा करिए। शैलेंद्र ने उसी समय लाइन लिखी, कांटों से खींच के ये आंचल
तोड़ के बंधन बांधी पायल। देवानंद बड़ी हुई दाढ़ी के साथ पर्दे पर नहीं आना चाहते थे। देवानंद और गोल्डी के बीच मतभेद तब हुआ जब फिल्म के अंत में राजू संत बन जाता है और बारिश लाने के लिए 12 दिन का उपवास रखता है। एक दृश्य में गोल्डी चाहते थे कि राजू को बड़ी हुई दाढ़ी के साथ कमजोर सा शख्स दिखाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि देवानंद का चेहरा देखने में जरा सा भी सुंदर लगे। देवानंद को यह कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा स्टार को पर्दे पर कभी गंदा नहीं दिखाना चाहिए। गोल्डी ने देवानंद के मेकअप मैन को निर्देश दिया कि वो उन्हें काला दिखाए। देवानंद को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों के बीच एक तरह का युद्ध शुरू हो गया। तब कैमरामैन फाली मिस्त्री गोल्डी के पास गए और बोले, देव की बात में भी दम है, वो बड़े स्टार हैं, तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट क्यों नहीं करते? गोल्डी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिल्म का मूल रूप नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद देव खुद महसूस करेंगे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और देव उसी हालत में कैमरे के सामने आए। गाइड की रिलीज होने से पहले ही ये खबर हर जगह फैल गई कि वो कमर्शियल फिल्म नहीं है। फिल्म के वितरक इस बात से खफा थे कि देवानंद की फिल्म के अंत में मौत हो जाती है। गाइड फिल्म नवकेतन की अकेली फिल्म थी जो शूटिंग के दौरान बिक नहीं पाई थी। बंगाल के एक वितरक ने गोल्डी को सलाह दी कि वो फिल्म का क्लाइमेक्स चेंज कर दें और देव को मरने नहीं दें, लेकिन गोल्डी ने उसकी बात नहीं मानी। गोल्डी ने वितरक को 2 गाने दिखाए, या तो उसे नैना लागे रे और गाता रहे मेरा मन। वितरक इस गाने के फिल्मांकन को देखकर दंग रह गया। इससे पहले किसी ने इस तरह के गाने नहीं शूट किए थे। उसने कहा, मैंने आपकी फिल्म तुरंत खरीद रहा हूँ। गाइड को क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला। देवानंद ने फिल्म जगत के कुछ चुने हुए लोगों के लिए गाइड का एक विशेष शो रखा। लोग फिल्म देखने आए, लेकिन उन्होंने शो के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। उस जमाने में किसी फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक तरह का शादी का माहौल रहता था, लेकिन जब बराठा मंदिर के गाइड का प्रीमियर हुआ तो माहौल इस तरह का था जैसे किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने कहा, उन्हें फिल्म का सिर पैर ही समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलने लगे। पहले इसे एक अच्छी फिल्म कहा गया, फिर इसे बहुत अच्छी फिल्म कहा गया। आज इसे क्लासिक फिल्म का दर्जा प्राप्त होता है। इस फिल्म ने गोल्डी को भारत के चोटी के निर्देशकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। देवानंद और वहीदा रहमान दोनों के अभिनय की बहुत तारीफ हुई और दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।